हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं नितिन सोनी और आज की इस क्लास में मैं आपको बनाना सिखाऊंगा एक परफेक्ट रिज्यूम आप कैसे बना सकते हो। बेसिकली मेरे पास कुछ कमेंट्स आए थे कि हम रिज्यूम कैसे बना सकते हैं, कैसे किसी कंपनी में हमें अप्लाई करना चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेरे लिए क्योंकि मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ दिए भी हैं और काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ मैं लेता भी हूँ, तो मुझे दोनों का ही पेन पॉइंट मालूम है कि एज ए यूज़र, एज ए एम्प्लॉय आप क्या फ़ील करते हो और क्या क्या चीज़ें उसमें आप दिखाना चाहते हो। लेकिन इंटरव्यू क्या देखना पसंद करता है, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा और उसी के साथ पूरी एक टेम्पलेट बनाएँगे, बिल्कुल ओरिजिनल टेम्पलेट आज हम बना के देखेंगे और आपको पूरी सीक्वेंस में उसमें बताऊँगा कि उसमें कैसे कोई चीज़ हम डाल सकते हैं और कितनी इंपॉर्टेंस उस चीज़ की होती है और इंटरव्यू का क्या माइंड परसेप्शन होता है जब वो एक रिज्यूम को स्कैन करता है या पढ़ता है। तो आज काफ़ी सारे टिप्स भी आपको मैं इसमें बताने वाला हूँ। वो टिप्स अगर आप यूज़ करते हो तो डेफ़िनेटली आप काफ़ी प्रोफ़ेशनल रिज़्यूम क्रिएट कर सकते हो। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि इस फ़ाइल का डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एब्सोल्यूटली फ्री फ़ाइल है ये और इसका जो सोर्स है वो एक्सडी रहेगा। एक्सडी में आप इसको मैनिपुलेट कर सकते हो, अपना कंटेंट भी रिप्लेस कर सकते हो क्योंकि मैंने बेस्ट केस सिनेरियो पे बनाया है। अगर आप एक एक्सपर्ट लेवल पे भी हैं तो आप ये रिज़्यूम यूज़ कर सकते हो। अब चलते हैं एक्सडी में और मैं आपको टिप्स के साथ पूरा ये रिज्यूम बनाना सिखाऊंगा। सारी गाइडलाइंस आपके साथ इसमें शेयर भी करूंगा। अगर आपने एक बार ये बनाना सीख लिया तो आपको कभी भी किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम रिज्यूम क्रिएट करने में नहीं आएगी। तो चलिए चलते हैं एक्सट्री में और मैंने एक फ़ाइल बना रखी है जिसमें मैंने सारा कंटेंट रखा हुआ है। बेसिकली रॉ कंटेंट है, कोई भी मैंने इसमें गाइडलाइन अप्लाई नहीं की है अभी तक। तो अब यहाँ पे फ्रेश हम बना के देखेंगे। छोटे छोटे जो प्रिंसिपल होते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे कि एक रिज्यूम जब आप बनाते हो तो दो तरीके से रिज्यूम काम करता है, या तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाता है या फिर ऑफलाइन भी जाता है। ऑफलाइन कैसे कि आप A4 साइज़ पे प्रिंट कराते हो, देन इंटरव्यूअर को आप वो देते हो फिजिकली। तो हम दोनों ही चीज़ें इसमें कवर करके चलेंगे कि आपको डिजिटल बनाना है तो भी कोई प्रॉब्लम ना आए, और अगर आपको ऑफलाइन यानी कि प्रिंट मीडिया के लिए बनाना है तो उसमें भी आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सो बेसिकली हम बनाएंगे एक्सटी पे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसी तरीके से आप इसको इलस्ट्रेटर पे भी क्रिएट कर सकते हो, वहाँ पर भी ये डिज़ाइन हो सकता है। तो सबसे पहले हम अपनी फाइल खोल लेते हैं जो मैंने सारा कंटेंट यहाँ पर इकट्ठा किया है। सो ये है सारा कंटेंट। सो इसी कंटेंट को भी आप यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले एक आर्टबोर्ड लेंगे और जो टिप्स हैं वो बीच बीच में मैं आपको बताता भी रहूँगा कि आपको क्या इसमें करना है, क्या नहीं करना है। सो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक आर्टबोर्ड लेता हूँ। मैंने प्रेस किया ए, और ए प्रेस करने के बाद अभी आप कोई भी साइज़ ले लो या फिर आप कस्टम भी बना सकते हो। अभी हम कस्टम ही बना रहे हैं इसको। यहाँ पे मैंने एक साइज़ ले लिया ए, और आर्टबोर्ड पे जाने के बाद यहाँ पर मुझे 600 बाय 850 का साइज़ लेना है। अब ये 600 बाय 850 मैंने क्यों लिया है? अगर आप इलस्ट्रेटर पे जाओगे या कहीं पे भी आप देखोगे प्री डिफाइंड साइज़ होते हैं, A4 या लेटर साइजेस होते हैं जो प्रिंट मीडिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है। प्रिंट में A4 वगैरह इस तरीके के साइजेस चलते हैं, लेकिन ये वेब के लिए है सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पे प्रिंट के कोई साइजेस डिफाइंड नहीं है। अगर वहाँ का साइज़ मैं पिक्सल में कन्वर्ट करूँ तो वो अप्रॉक्सीमेट 600 पिक्सल बाय 850 पिक्सल बनता है। तो ये अप्रॉक्सीमेट वही आप प्रोपोर्शन देख रहे हो, A4 साइज़ का प्रोपोर्शन यहाँ पर आ चुका है। अब डिज़ाइन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं पहला टिप आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहला और मेजर टिप यही है कि आपको जो आपका रिज्यूम है बहुत ही शॉर्ट होना चाहिए, और मैं ये रिकमेंड करूँगा कि सिंगल पेज रिज्यूम आपका होना चाहिए। अगर आपका सिंगल पेज रिज्यूम है तो इंटरव्यू बहुत ही ईजिली अपने काम की चीज़ उसमें देख सकता है और उसको रिज्यूम स्कैन करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि एज एन इंटरव्यूअर अगर मैं सोचूं तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक बार मैंने भी इंटरव्यू लिए थे तो 30-40 रिज्यूमे मेरे पास आए थे, और इतना टाइम नहीं होता कि 2-3 पेज का अगर रिज्यूम हो सबको आप पलट के देखो, पूरा पढ़ो। कभी भी इंटरव्यूअर पूरा रिज्यूम नहीं देखता है, ठीक है। अगर उसको इंटरेस्टिंग चीज़ अबव दी फोल्ड, यानी कि ये दूसरा टिप आप मान सकते हो कि अपनी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अबव दी फोल्ड रखें, ठीक है। अगर आपकी चीज़ें अबव दी फोल्ड होंगी तो इंटरव्यूअर ऊपर की चीज़ें देख के आपका पोर्टफोलियो वगैरह या थोड़ा सा वर्क एक्सपीरियंस देखता है, तो उसके बाद उसका इंटरेस्ट बनता है। देन पोर्टफोलियो देखने के बाद हो सकता है कि आपका पूरा रिज्यूम वो पढ़ भी ले। तो जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो अबव दी फोल्ड हम रखते हैं। तो ये दो टिप हो गई आपके लिए। तो यहाँ पर ये सिंपल अभी आर्टबोर्ड है और इसका जो स्ट्रक्चर बनाएंगे हम 30-70 का बनाएंगे, यानी कि 30% में मैं अपने कुछ एजुकेशन से रिलेटेड, पोर्टफोलियो लिंक से रिलेटेड या स्किल सेट वगैरह से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डालूंगा, और 70% जो मेरा मेन एरिया होगा वहाँ पर मैं डालूंगा वर्क एक्सपीरियंस और एक छोटा सा इंट्रो। तो अभी चलिए अबव दी फोल्ड को हम कवर करते हैं। पहले अबव दी फोल्ड में हम क्या क्या चीज़ें रखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ से ये अवतार पिक कॉपी कर लेता हूँ। तो आप ये भी डाल सकते हो, जैसे आपका कोई फ़ोटो है अपना, यहाँ पे एक छोटा सा फ़ोटो डाल दो, कॉर्पोरेट फ़ोटो एक होना चाहिए।
इसके बाद हम यहाँ से कंटेंट लेते हैं। बेसिकली मैं कंटेंट टाइप नहीं करूँगा, यहाँ पे मैंने कंटेंट ऑलरेडी रखा हुआ है, तो इसको ही हम मैनिपुलेट करेंगे। अब जो तीसरा टिप है वो ये है कि हम लिमिटेड कलर्स यूज़ करें। उसका भी मैं आपको रीज़न बताता हूँ लिमिटेड कलर्स क्यों हम यूज़ करें। अगर ऑफलाइन आपका रिज्यूमे जाता है तो वो प्रिंट होता है। अगर आपने कोई मल्टीपल कलर यूज़ करे हैं तो ब्लैक एंड वाइट में वो शायद काफ़ी रफ हो जाते हैं। सपोज़ मैं रेड और इसका कॉम्बिनेशन लेता हूँ तो ये बहुत ही लाइट हो जाएगा जब ब्लैक एंड वाइट में निकलेगा। तो हम कोशिश करेंगे कि ब्लैक की शेड के साथ ही हम प्ले करें, ज़्यादा कलर्स हम अपने रिज्यूम में यूज़ ना करें। और वैसे भी ब्लैक एंड वाइट बहुत ही कॉर्पोरेट लगता है, बहुत ही बढ़िया लगता है, तो हम ब्लैक एंड वाइट ही रखेंगे। नेसेसरी कलर ही यूज़ करेंगे, ज़्यादा कलर्स हम इसमें नहीं डालेंगे, लिमिटेड कलर्स हम यूज़ करेंगे। ये थी आपकी टिप नंबर 3। अब चलते हैं फ़ॉन्ट स्टाइलिंग पे। हम फ़ॉन्ट स्टाइलिंग क्या रखेंगे, तो यहाँ पे हम 2-3 साइज़ ही यूज़ करेंगे, ज़्यादा साइज़ेस हम फ़ॉन्ट्स के भी यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि हम टाइपोग्राफी में भी पढ़ते हैं कि हमें वेटेज के हिसाब से फ़ॉन्ट देने होते हैं। जैसे कहीं पे हेडिंग है तो थोड़ी बड़ी होगी, बॉडी कॉपी है तो थोड़ी छोटी होगी। तो वैसे ही यहाँ पे हम हायरार्की पूरी मेंटेन करेंगे फ़ॉन्ट की। अब जैसे अगर मैं एक इंटरव्यूअर हूँ और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, तो योर नेम यानी कि मेरा नाम सबसे पहले देखेगा वो, राइट। तो यहाँ पे जो इसका फ़ॉन्ट है वो मैं कर देता हूँ 18 पॉपिंस। पॉपिंस एक ही सिंगल फ़ॉन्ट मैं यहाँ पे चलाऊँगा, उसके वेटेज से ही हम प्ले करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे रेगुलर है, रेगुलर को मैं कर देता हूँ यहाँ पर मीडियम। ये मीडियम मैंने कर दिया। और ये डिज़ाइन लीड यूआई यूएक्स, ये डेजिग्नेशन दिखानी भी ज़रूरी है यहाँ पे कि मेरी करंट डेजिग्नेशन क्या है। और जो 4th नंबर टिप है वो ये है कि आप अपना जो एड्रेस है बहुत बड़ा ना लिखें, क्योंकि मैं देखता हूँ लोग अपना एड्रेस पूरा लिख देते हैं कि गली क्या है, मोहल्ला क्या है। इतने सब की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इंटरव्यूअर कभी आपके घर आके इंटरव्यू नहीं लेगा। तो यहाँ पे एक शॉर्ट में आप स्टेट और कंट्री यहाँ पे डाल सकते हो, दैट विल बी इनफ। अब इसके बाद यहाँ पे जो इनका कलर है वो वैसे तो मैंने ब्लैक रखा है, लेकिन अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसका कलर हमें किस तरीके से रखना है। बिल्कुल प्योर ब्लैक हम नहीं रखेंगे, इसमें हमने यहाँ पे 0-0 किया हुआ है, बट इसको हम कर देंगे 6x2। तो ये वाला कलर मैंने अप्लाई कर दिया और इसको यहाँ पे भी मैं प्लस कर देता हूँ, सो दैट मैं इसको बार बार यूटिलाइज़ कर लूँ। और जो मेरा अदर कलर है वो 777 है, तो इसको भी मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। और इसके जो नीचे टेक्स्ट है, ये वाला जो टेक्स्ट है ये मैंने 12 किया हुआ है, लेकिन हम इसको 12 नहीं करेंगे, इसको छोटा करेंगे। फॉन्ट हायरार्की मेंटेन करनी है। सबसे पहले हमारा आएगा नाम, फिर डेजिग्नेशन, दैट विल बी 12, और न्यू दिल्ली इंडिया, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको हम 10 कर देते हैं। अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ प्रिंट मीडिया और वेब की, कि जब भी प्रिंट के लिए कोई चीज़ बनती है A4 साइज़ या फिर ब्रोशर वगैरह, तो एक छोटी सी टिप ये भी आपको बता देता हूँ कि फ़ॉन्ट साइज़ जो मिनिमम बॉडी कॉपी का होता है वो वहाँ पे आप 8.5 पिक्सल 8.5 पॉइंट भी रख सकते हो। जैसे आपने ब्रोशर वगैरह या न्यूज़पेपर वगैरह देखा होगा, तो वहाँ पे जो फ़ॉन्ट साइज़ होता है 7.5 8.5 इस तरीके से भी जा सकता है बॉडी कॉपी का। उसके ऊपर आप कितना भी साइज़ रख सकते हो, लेकिन वेब में 12 से नीचे फ़ॉन्ट बहुत ही माइनर हो जाता है और विजिबिलिटी लूज़ हो जाती है उसकी, तो 12 से नीचे हम वेब में नहीं रख सकते। लेकिन अब ये हम दोनों पर्सपेक्टिव से बना रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने इसको 10 फ़ॉन्ट रख दिया। यानी कि अगर मैं बात कर रहा हूँ कि बॉडी कॉपी में जो ब्रोशर की बॉडी कॉपी होती है उसमें 8.5 होता है फ़ॉन्ट, तो यहाँ पे मैंने उसको 10 रख दिया। तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा है और जब इसका प्रिंट निकलेगा तो बहुत ही परफेक्ट प्रिंट ये निकलेगा। इसके बाद मैं इसका जो कलर है इसको कर देता हूँ 777। इसको थोड़ा सा लीस्ट इंपॉर्टेंट हमें रखना है, ठीक है। योर नेम थोड़ा सा हाईलाइटेड है, डेजिग्नेशन थोड़ी कम हाईलाइटेड है, और ये हमने थोड़ी डिफ्यूज़ कर दिया। तो ये एक पूरी एक हायरार्की बना दी हमने फ़ॉन्ट की। इसके बाद इंटरव्यूअर आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल देखना चाहेगा, सो दैट आपको वो कॉन्टैक्ट कर पाए, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट के लिए मैंने क्या किया है, थोड़ा सा इसको डिज़ाइनर फील देने के लिए कुछ आइकन माइनर से यूज़ किए हैं। ज़्यादा हौच पौच हमें इसमें नहीं करनी है, बहुत ही प्लेन और बहुत ही मिनिमल सा डिज़ाइन हम इसमें बनाएंगे, बिल्कुल एप्पल फील के साथ हम इसको डिज़ाइन को बनाएंगे। इसके बाद ये वाला जो टेक्स्ट है ये मैंने डिस्क्रिप्शन लिया है, तो डिस्क्रिप्शन को मैं एज इट इज़ यहाँ पे ले आता हूँ, और इसका जो कलर है वो 2:2 वाला ही रहेगा, जो मैंने 6x2 वैल्यू वाला था वो यहाँ पे मैंने कर दिया इसको अप्लाई। और इसका जो फ़ॉन्ट है इसको 12 ही रखेंगे। 12 हालांकि बहुत बड़ा हो गया प्रिंट मीडिया के हिसाब से, बट इसको हमें हाईलाइट ही रखना है, तो इसलिए हम इसको 12 रखेंगे। तो यहाँ पे जो हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो 70 का बना रहे हैं। 70% में हमारी जो मेन चीज़ें होंगी वो आएंगी, 30% में जो हमारी लीस्ट इंपॉर्टेंट है, बट वो भी इंपॉर्टेंट होंगी। बट एक और चीज़ में हम ध्यान रख रहे हैं, जैसे कि मैंने टिप नंबर 2 बताई थी कि आपको अबव दी फोल्ड ही सारी चीज़ें रखनी हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो अबव दी फोल्ड हम क्या क्या लेके आ रहे हैं, हम लेके आ रहे हैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड डेजिग्नेशन एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे ले आया, और इसके बाद मैं आइकन वगैरह सेट कर लेता हूँ थोड़े से। ये यहाँ पे मैंने इसको सेट कर दिया है, और अपने अकॉर्डिंग इसको ग्रुप करके मैंने इसको सबको पकड़ के लेफ़्ट अलाइन कर देना है। तो यहाँ से अगर इसका देखें लेफ़्ट से जो स्पेस है 38 पिक्सल है, इसको आप 36 भी कर सकते हो। इसके बाद जो इंटरव्यूअर है आपका पोर्टफोलियो सबसे पहले देखना चाहेगा। अबव दी फोल्ड में ही पोर्टफोलियो और वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये पूरी हायरार्की हम यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे। तो यहाँ से मैंने ये पोर्टफोलियो का भी
लिंक उठा लिया है और जो उसका टेक्स्ट होगा वो भी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, या पोर्टफोलियो हम इसमें लिख देते हैं। और इसका जो साइज़ रहेगा वो हम रखेंगे 12 मीडियम। इसको भी हमने इससे अलाइन कर दिया और ये भी हमने यहाँ पे अलाइन कर दिया। हेडिंग जो हमारी रहेगी 12 रहेगी, वैल्यू हमारी 10 रहेगी। और यहाँ पे मैंने इसको ब्लू किया है क्योंकि ये लिंक होगा तो हमें सेपरेटली दिखाना है कि ये यहाँ पे लिंक है, आप इस पर क्लिक भी कर सकते हो। तो जब हम पीडीएफ जनरेट करेंगे तो मेक श्योर कि ये आपके लिंक बने हुए हों, सो दैट वहाँ पे भी यूज़र को, जो इंटरव्यूअर है, ईजिली क्लिक कर पाए, उसे टाइप करने की ज़रूरत ना पड़े। पोर्टफोलियो लिंक आपने यहाँ पे डाल दिया। अब इंटरव्यू को क्या क्या चाहिए था आपसे, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल, आपका पोर्टफोलियो लिंक, पोर्टफोलियो वो देखेगा एंड देन अगर वो सेटिस्फैक्ट्री है, अच्छा है, देन वो आपका आगे भी गो थ्रू करेगा कि आपका करंट एक्सपीरियंस क्या है, करंट आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो सब चीज़ें भी यहाँ पे वो देखेगा। तो अभी के लिए वर्क एक्सपीरियंस में यहाँ पे उठा के ले आता हूँ पूरा, ये पूरा टेक्स्ट में यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे ले आते हैं, इसको हम रखते हैं इधर की साइड। अब सबसे पहले हमें दिखाना है वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस को हम 12 मीडियम ही रखेंगे और इसको मैं थोड़ा सा इससे अलाइन कर देता हूँ क्योंकि ये हमारी मेन हेडिंग है इधर की। और इसके बाद एक छोटा सा हम डिज़ाइन बनाते हैं। मैंने यहाँ से लिया है एक लाइन टूल। सो यहाँ पे हम एक लाइन बनाएंगे, उसका जो कलर होगा वो मैं रखूँगा CCC, 6 टाइम्स C आप कर सकते हो उसको। और यहाँ पे मैं एक छोटा सा राउंड बनाऊँगा जिससे कि यहाँ पे दिखाए कि ये मेरी करंट ऑर्गेनाइजेशन है, और 2-3 छोटे छोटे और बनाऊंगा जिससे लगे कि हाँ ये पास्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये वाला राउंड बना दिया और थोड़ा सा इसको और बड़ा करते हैं सो दैट प्रपोर्शन में बने ये। और इसको मैंने कॉपी पेस्ट दोबारा कर दिया। यहाँ पे हम इसको करेंगे ब्लैक और इसको यही वाला कलर करेंगे, तो कमांड C और कमांड ऑप्शन V से मैंने ये वाला इफ़ेक्ट यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और इसको मैं उठा के नीचे की तरफ भी ले आया, लेकिन लाने के बाद इसको थोड़ा सा हम लाइट कर देंगे, 7 वाला कोड हम कर देंगे। ये 7 वाला कोड मैंने कर दिया और यहाँ पे ऐड भी कर लिया इसको मैंने, और इसको हम थोड़ा सा छोटा भी कर देंगे। तो उसका रीज़न क्या है अभी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस हमने मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले कंपनी का नाम दिखाऊंगा, दैट शुड बी हाईलाइटेड। सो टेक्नोलॉजीज कंपनी, यहाँ पे आप अपनी कंपनी का नाम डाल सकते हो। मैंने इसको बोल्ड कर दिया। इसको हम रखेंगे 10 पिक्सल क्योंकि ऊपर भी 12 है, नीचे भी 12 होगा तो बाइफिकेशन में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। ऊपर ये हेडिंग है और ये कुछ वैल्यूज़ हैं इसकी, तो यहाँ पे मैं इसको करूँगा 10। और जैसा कि मैंने आपको बताया 8.5 9.5 भी रख सकते हो, तो हम तो फिर भी 10 रख रहे हैं, तो 10 बहुत अच्छे से प्रोमिनेंट रहेगा अगर आप इसको प्रिंट भी करते हो तो ये भी हमारी जो वैल्यू है वो 10 ही रहेगी सारी। अब यहाँ पे इंटरव्यू का माइंडसेट समझते हैं कि वो क्या देखना यहाँ पर चाहेंगे। तो यहाँ पे पहले कंपनी का नाम आ गया और इस कंपनी में करंट डेजिग्नेशन आपकी क्या है वो दिखा दी। और हम इसको राइट अलाइन करके या टॉप अलाइन करके हम यहाँ पे दिखा देंगे कि अप्रैल में मैंने ज्वाइन किया था और अभी भी मैं इसी कंपनी में काम कर रहा हूँ। अब जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने यहाँ पे डाली है, जो मैं भी फील करता हूँ जब मैं इंटरव्यू लेता हूँ, तो इसी तरीके से लोगों ने डाला होता है कि मैं अप्रैल से अब तक काम कर रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल मुझे कैलकुलेट करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने ओवरऑल एक्सपीरियंस अपफ्रंट ही दिखा दिया कि हाँ भाई इतना ही 4 साल बनता है, नहीं तो मुझे बैक ऑफ द हेड मुझे सारा कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने इंटरव्यूअर का जो पेन है ओवरकम करने की कोशिश की है। इसके बाद इंटरव्यूअर देखना चाहेगा कि आपकी कंपनी में रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो कि आप यहाँ पे क्या करते हो। लेकिन इसका जो फॉन्ट है वो होना चाहिए 9.5, यानी कि इससे भी छोटा। फॉन्ट हायरार्की हम मेंटेन कर रहे हैं, यहाँ पे हमने 12 रखी है, यहाँ पे हमने 10 रखी है और यहाँ पे 9.5 रखा है। तो प्रिंट करोगे तो बहुत ही परफेक्ट आएगा। लाइन हाइट जो इसके बीच स्पेसिंग है वो 18 हमने कर दी है। तो यहाँ पर ये पूरा परफेक्टली बन चुका है और इन दोनों को हम थोड़ा सा कलर कोडेड करेंगे। सारा ब्लैक है अभी, तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ ये वाला ग्रे जो हमने 7 वाला वैल्यू रखी थी, और इसको भी मैं 7 वाली वैल्यू कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये हमारा एक पैटर्न सेट बन चुका है। तो ये मेरी करंट कंपनी है, ठीक है, और ऐसा नहीं हो सकता मैंने एक ही कंपनी में काम किया हो, इसी को रिपीट करके आप इस तरीके से यहाँ पे रख सकते हो। तो 3-4 कंपनी का एक्सपीरियंस आप इस तरीके से दिखा सकते हो कि आपने कहाँ कहाँ पे काम किया है। तो इसमें थोड़ा सा स्पेस और बना लेते हैं, अभी ये थोड़ा सा कम लग रहा है। इसको यहाँ से डिलीट करके यहीं से हम एक बार और कॉपी कर लेते हैं सो दैट स्पेसिंग भी हमारी सेम आ जाए। तो ये यहाँ पे 3 बार पेस्ट कर दिया और इनकी जो स्पेसिंग है वो इक्वल कर सकते हैं हम। 41 है, यहाँ से आप भी अपना प्रॉपर देख सकते हो। तो यहाँ पे अब प्रेजेंट तो लिखा हुआ है और 4 ईयर लिखा हुआ है। अब मैंने दूसरी कंपनी में 2014 से काम किया था, ठीक है,
2014 से 2016, तो इसको मैं एज इट इज़ कॉपी कर दूंगा, प्रेजेंट हट जाएगा क्योंकि प्रेजेंट एक बार ही आएगा जिसमें मैं अभी हूँ। तो यहाँ पे ये 2 साल बनते हैं, तो यहाँ पे मैंने 2 ईयर्स लिख दिया। अब एक इंटरव्यूअर को कितना ईजी हो गया कि मैं 2 का कैलकुलेट कर पा रहा हूँ कि पहले अभी जो करंट कंपनी में है उसे 4 साल हो गए हैं और पिछली कंपनी में 2 साल काम किया है। तो ये इंटरव्यू के लिए बहुत ही ईजी रहेगा और टाइम सेविंग रहेगा। अब जो मैं बात कर रहा था आपसे सेकंड टिप की, वो ये थी कि अबव दी फोल्ड हमारी मेन चीज़ें होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या क्या किया है, अबव दी फोल्ड ही देखो, कॉन्टैक्ट डिटेल भी आ गई, हमारा मेन पोर्टफोलियो होता है वो भी आ गया, और हमारी करंट ऑर्गेनाइजेशन, हमारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी यहाँ पर शो हो गए हैं। अगर आप देखोगे अबव दी फोल्ड हमने काफ़ी वाइटल इन्फॉर्मेशन को अपफ्रंट दिखा दिया है एंड अबव दी फोल्ड हमने कवर कर लिया है। तो ये जो प्रोसेस है ये इंटरव्यू के लिए काफ़ी ईजी हो जाता है एक डिसाइड करना कि आगे मुझे रिज्यूम देखना है या नहीं देखना है। डायरेक्ट वो क्लिक करके पहले पोर्टफोलियो देख लेगा और आगे की चीज़ें आपकी देखता रहेगा। अब हमने जो बाइफिकेशन की है 30 और 70, 30% में अदर इन्फॉर्मेशन भी हम डाल देंगे क्योंकि अबव दी फोल्ड पढ़ने के बाद उसका माइंड मेकअप यहाँ पर हो जाएगा। अब वो आगे इन्फॉर्मेशन पढ़ना चाहेगा तो यहाँ पे हम आगे की इन्फॉर्मेशन डालना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अभी हम स्किल्स और टूल्स यहाँ पे डालेंगे। बेसिकली स्किल्स और टूल्स में यही डिफरेंस होता है कि स्किल्स का मतलब है कि आप क्या कर सकते हो, आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आप किस टूल पे काम करते हो, यानी कि जो आपकी स्ट्रेंथ है उसके लिए आपको किसी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है तो वो प्लेटफॉर्म आपका क्या है, तो वो चीज़ें भी हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं लेके आ जाता हूँ अपने स्किल्स। तो यहाँ पे मेरे स्किल्स क्या हैं, वायर फ्रेमिंग है, यूज़र रिसर्च है एंड हाई फिडेलिटी डिज़ाइन है, प्रोटोटाइपिंग है एंड माइक्रो इंटरेक्शन मैं करता हूँ। तो ये चीज़ें वो हैं जो मैं करता हूँ, बट किस पे करता हूँ, वो टूल्स पे। वो टूल्स हम नीचे डिफाइन करेंगे। तो यही वाला जो फॉन्ट है हम यहाँ पे इसको एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं एक बार और यहाँ पर हम पोर्टफोलियो की जगह स्किल सेट लिख देंगे। ये स्किल्स हो गए, या स्किल्स भी आप लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है स्किल सेट लिखना है, स्किल्स भी आप लिख सकते हो। इसके बाद मैं इसको एज इट इज़ एक बार और कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं डालूंगा टूल्स। अब टूल्स को भी हम इसी तरीके से डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिज़ाइनर टच अगर आपको देना है, बहुत ही मिनिमल सा, तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हो। यहाँ पे आप चिप स्टाइल में इसको बना सकते हो। तो यहाँ से इसकी जो आउटलाइन है वो नन करेंगे और जो कोड है F5 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 हम डालेंगे और इसके बाद इसको ऊपर ले आते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ अडोब फोटोशॉप। ये हमारा यहाँ पे एक स्किल बन गया और इसको सेंटर और इक्वल हम कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ पूरे ग्रुप को और यहाँ पे मैं करता हूँ इसको स्केच। अगर मुझे स्केच भी आता है, मैंने स्केच भी यहाँ पे डिफाइन कर दिया है और इनको मैं कॉपी करके नीचे ले आता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ अडोब एक्सटी एंड इसको मैं कर देता हूँ छोटा और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इनविजन ऐप। तो इसको हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं और यहाँ पे इनविजन ऐप हम एडजस्ट कर देते हैं। इसके बाद मैं इसको ही एज इट इज़ एक बार और कॉपी कर लेता हूँ नीचे की तरफ। सो यहाँ पे मैंने कर दिया इलस्ट्रेटर एंड यहाँ पे हम कर देते हैं फिग्मा। तो ये हमने एक चिप स्टाइल में यहाँ पे डाल दिया है सो दैट थोड़ा सा डिज़ाइनर की तरह लगे। लेकिन इसमें भी एक चीज़ होती है, अगर आपने और भी रिज्यूमे देखे होंगे तो उसमें वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम कुछ बार डाल देते हैं कि कितने % मुझे चीज़ें आती हैं, लाइक रेटिंग अपने आप को वो देने की कोशिश करते हैं। तो वो भी एक तरीका अच्छा है। बेसिकली एक हमने ये स्ट्रक्चर बनाया है और इसके काफ़ी स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं। जैसे एक बार हम पूरा ये स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसके बाद हम अदर ऑप्शन भी देखेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ और हो सकते हैं। अगर आप टूल्स वैसे भी दिखाना चाहो कि परसेंटेज दिखानी है कि फ़ोटोशॉप कितने % आता है, तो आप इसको 100% बार मान सकते हो और इसको कॉपी करने के बाद इस तरीके से कोई और कलर यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हो और दोनों को पकड़ के बैक इस तरीके से। तो यहाँ पे मुझे एक ये प्रोग्रेस बार भी दिख रही है कि 80% है, 50% है, कितना मुझे आता है। इस तरीके का डिज़ाइन आप यहाँ पे बना सकते हो, कलर कोडिंग कुछ और यूज़ करके जो उस पर सूट करे। अभी के लिए इसको डिलीट कर देते हैं। अगर आप चाहो ये परसेंटेज दिखाना, वो भी आप दिखा सकते हो। अब टूल्स भी हो गए, स्किल सेट भी हमने यहाँ पे दिखा दिए हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। इसके बाद जो सेक्शन आएगा वो आएगा एजुकेशन का। थोड़ा सा लीस्ट इंपॉर्टेंट रख रहे हैं क्योंकि जो इंटरव्यूअर है सबसे पहले तो वो पोर्टफोलियो देखना पसंद करेगा और आपका वर्क एक्सपीरियंस देखना पसंद करेगा कि किस ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया है। ये सब देखने के बाद अदर इन्फॉर्मेशन भी वो गो थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अभी एजुकेशन टाइप करते हैं, एजुकेशन एंड एजुकेशन में यहाँ पे ये फॉन्ट हम 10 ही लेके चल रहे हैं, हेडिंग का 12 और ये 10।
सो यहाँ पे मैंने लिख दिया बैचलर ऑफ आर्ट्स। अगर आपने बैचलर ऑफ आर्ट्स की है और इसके नीचे हम कर देते हैं ईयर, यानी कि कब से कब तक की है, 2011 से 2013, यानी 3 साल आपने किया है, ठीक है। और इसके आगे हम यूनिवर्सिटी लिख देंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी। और ये जो आपकी बैचलर डिग्री है ये मैं कर देता हूँ बोल्ड। अब और भी एजुकेशन होती है जो इससे कम होती है एजुकेशन, तो वो आप डालना चाहो तो डाल सकते हो अपने अकॉर्डिंग, बट जो हायर एजुकेशन है वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। और इसके बाद जो हमारा डिप्लोमा वगैरह डिज़ाइन से रिलेटेड कुछ आपने किया है वो भी हम इसी में डाल सकते हैं। सपोज़ आपने 2 ईयर डिप्लोमा किया है वेब एंड ग्राफिक डिज़ाइन में, या किसी भी इंस्टीट्यूट से आपने वो चीज़ की है, तो यहाँ से हम एज इट इज़ ही कॉपी कर लेते हैं अभी के लिए। तो ये मैंने टेक्स्ट यहाँ से कॉपी कर लिया। ये हमारा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हमने यहाँ पे दिखा दिया कि हमने क्या किया है और हमारी एजुकेशन क्या है, तो वो दोनों चीज़ें हमने यहाँ पे कवर कर ली। इसके बाद एक लीस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि इंटरेस्ट भी आपके बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें बताती है इंटरव्यूअर को। अगर वो ऑब्जर्व करना चाहे तो बहुत सारी चीज़ें उससे भी ऑब्जर्व वो कर सकते हैं। काफ़ी लोग लिखते हैं कि हमें राइटिंग पसंद है, बुक्स पढ़ना पसंद है, ट्रैवल करना पसंद है, तो उससे भी काफ़ी माइंडसेट हमें यूज़र का पता चलता है। तो ये चीज़ें भी हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अगर हमें अपना इंटरेस्ट बताना है तो। लीस्ट इंपॉर्टेंट है, इट्स अप टू यू अगर आप दिखाना चाहो तो। यहाँ पे मैंने अभी 3-4 आइकन यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, और आइकन के नीचे आप टाइटल ज़रूर दे दें क्योंकि आइकन समटाइम इंट्यूटिव नहीं है ये। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मुझे यहाँ पे फ़ोटोग्राफी पसंद है, म्यूज़िक से रिलेटेड है, और ट्रैवल एंड राइटिंग का भी मुझे शौक़ है। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर कर ली, और इनको हम कर देंगे थोड़ा सा सेंटर। ये मैंने पूरा सेंटर कर दिया यहाँ पे। सेंटर करने के बाद इसको यहाँ से भी मैंने अलाइन कर दिया, और इसकी जो हेडिंग है वो हम डाल देंगे इंटरेस्ट, या फिर हॉबीज़ भी आप डाल सकते हो। अभी के लिए मैं इसको भी यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। अगर मैंने और भी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है तो उसका भी एक्सपीरियंस मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि 4th ऑर्गेनाइजेशन पे मैंने काम किया है। लेकिन हो सकता है आपने 6-7 में काम किया हो। लेकिन आपको कॉन्सेप्चुअल एक चीज़ बताता हूँ, कभी भी इंटरव्यूअर है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो सिर्फ आपकी पास्ट 3 कंपनीज़ को ही एंटरटेन करती है, और उसके बियॉन्ड वो शायद नहीं देखना चाहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी 3 हैं उसको इतना एम्फेसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, उनको शॉर्ट में आप यहाँ पर दे सकते हो। अगर आपको 3 के बाद ही शॉर्ट दिखानी है तो शॉर्ट दिखा दो, अदरवाइज़ आपके पास स्पेस है तो 3-4 आप ऐसे भी दिखा सकते हो। इस तरीके से भी आप फिनिश कर सकते हो। लेकिन इसमें एक और सेक्शन मैं ऐड करना चाह रहा था, विच इज़ रिकॉग्निशन। तो यहाँ से मैं इसी को एज इट इज़ कॉपी करके ले आता हूँ नीचे की तरफ, और यहाँ पे लाने के बाद मैंने इसको कर दिया रिकॉग्निशन। और इस लाइन को हम छोटा कर लेंगे यहाँ पर, और यहाँ से इस वाले डॉट को भी मैं उठा के ले आऊँगा, और इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे डॉट पे हम इसको फिनिश कर देते हैं। अब रिकॉग्निशन आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हो, उसका भी तरीका क्या है। अब मैंने ये फ़ॉन्ट तो वैसे ही लिए हुए हैं, लेकिन आप इसको 10 कर दें, 12 नहीं रहेंगे ये, 10 मैंने यहाँ पे इसको कर दिया है। और इसको हम अलाइन करेंगे इन वालों से, ठीक है। इनसे मैंने इनको अलाइन कर दिया, और यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा नीचे ले आएंगे और इसको हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। तो ये हमारा ओवरऑल यहाँ पर बन चुका है। अब जो रिकॉग्निशन में हमारा अवार्ड का नाम है वो हम यहाँ पर बोल्ड कर देंगे, ऑर्गेनाइजेशन का जो नेम है नॉर्मल, और जो कौन से ईयर में आपको मिला है वो यहाँ पर हम डाल देंगे। तो इस तरीके से आपके रिकॉग्निशन भी यहाँ पे कवर हो जाते हैं। तो अगर कोई इंटरव्यूअर पूरा स्टडी कर रहा है आपका ऊपर से नीचे तक, तो उसको सारी चीज़ें दिख जाएंगी। इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे दिख गई हैं, रिकॉग्निशन एंड वर्क एक्सपीरियंस, और जो लीस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो लेफ्ट साइड में आप यहाँ पर दिखा रहे हो। तो काफ़ी लॉजिकल रिज्यूम आपका बन जाता है। अब आपको अगर इसको थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग स्पेशियस बनाना है, थोड़ा स्पेस वगैरह करना है, तो इस तरीके से आप इसमें भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा पूरा अलाइंड है, प्रॉपरली अलाइंड है, और हर तरीके से ये परफेक्ट रिज्यूम बन चुका है। क्योंकि एज एन इंटरव्यूअर मुझे यहाँ पर अबव द फोल्ड इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है, बहुत ही क्रिस्प हमारा फॉन्ट भी हमने इसमें लिया है, और बहुत ही मिनिमल कलर्स हमने लिए हैं, और सिंगल पेज मेरा एक ये रिज्यूम बन चुका है। तो बहुत ही ईजी रहेगा इंटरव्यूअर के लिए इसको स्कैन करना, इसको स्टडी करना।
तो मेरी रिकमेंडेशन यही है आपके लिए, अगर आप एक रिज्यूम बनाना चाहते हो और एक जॉब पे अप्लाई करना चाहते हो, बिगिनर हो या फिर इंटरमीडिएट हो, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन लिंक से। और इसमें अपनी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद, जो आपकी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन हैं वो डालने के बाद, आप इसको किसी भी तरीके से शेयर कर सकते हो। और जो लास्ट टिप है आप लोगों के लिए वो ये है कि इसका जो फॉर्मेट होना चाहिए पीडीएफ या फिर वर्ड डॉक होना चाहिए। एक्सटी से जो आप इंपोर्ट करोगे वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट देगा, दैट विल बी वेरी इजी। सो आज की क्लास में आप लोगों के लिए सिर्फ इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई और आपके लिए जो टेम्पलेट है, आपके लिए जो रिज्यूम क्रिएशन है, बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद आया हो और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हो। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक्स करें सारी वीडियोस को और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।